हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्लैक हैट एसईओ एंड वाइट हैट एसईओ। ओके, तो आप लोगों ने इनके बारे में सुना तो होगा। ठीक है, नॉर्मली जो लोग एसईओ फील्ड में काम करते हैं और डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में काम करते हैं वो इन टर्म्स के बारे में सुना होगा उन्होंने और जानते भी होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि वाइट हैट एसईओ क्या होती है और ब्लैक हैट क्या होती है, कोई बताएगा एक पॉइंट? ठीक है, नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ। एक पॉइंट तो हम यही ले सकते हैं कि जो ब्लैक हैट एसईओ है उसका मतलब है ऐसे नॉन एथिकल वे यूज करने ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए। लेट्स सपोज आपका एक क्लाइंट आता है और आपको बोलता है कि मुझे 1 वीक में ही 10,000 ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पे चाहिए। ठीक है, अब 10,000 ट्रैफिक क्या पॉसिबल है एक विद इन वीक? पॉसिबल है नहीं, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि बॉट्स होते हैं, ठीक है, या कुछ ऐसे फनल्स बनाए होते हैं उन्होंने, जिनमें क्या होता है कि आपने बस पेमेंट देनी है और धीरे धीरे जो उनके टीम बैठी होती है वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिट करते रहते हैं। लेकिन वो यूजर्स आपके मीनिंगफुल यूजर्स नहीं है, वो कोई सेल्स नहीं आपकी बढ़ाएंगे। या जो भी लोग आपकी काउंटर तो बढ़ता रहेगा, ट्रैफिक काउंटर तो आपका बढ़ता रहेगा, लेकिन वो आपकी सेल नहीं बढ़ाएंगे। ऐसे ट्रैफिक को क्या बोलते हैं हम? नहीं हो टेक्निक्स वो ब्लैक हैट ऐसी होगी, लेकिन ऐसी ट्रैफिक को हम क्या बोलते हैं? बॉट्स भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ, फेक ट्रैफिक बोल सकते हैं। ठीक है, ये वो लोग यूज करते हैं जिन्होंने जस्ट अभी अपना कोई बिजनेस लॉन्च किया, अपनी वेबसाइट लॉन्च किया, लेकिन वो कस्टमर को दिखाना चाहते हैं। आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट्स होती हैं उनके बॉटम में एक काउंटर लगा होता है। ठीक है, जैसे आप विजिट करते हो नॉर्मली, ये जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है उनमें भी होता है। जैसे आप कोई यूपीएससी वगैरह का अगर आपने एग्जाम दिया हो, अगर आप जाते हो तो जैसे ही आप उस वेबसाइट पे जाते हो, नीचे जैसे मतलब 2 3 4 है, तो जैसे आप विजिट करते हो वहाँ पे 2 3 5 आ जाता है, मतलब एक और यूजर उस वेबसाइट पे आ गया। तो वो बताता है कि कितने लोग उस वेबसाइट पे आ चुके हैं। रेलवे वगैरह पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वो लोग करते हैं जो यूजर्स को बताना चाहते हैं कि उनका बिजनेस उनकी वेबसाइट पे कितना हैवी ट्रैफिक है। उनको फायदा क्या होगा ये बता के? उनको फायदा ये होगा, अगर मैं ये बता सकता हूँ अपने कस्टमर्स को कि भैया कम से कम 1 लाख 2 लाख लोग मेरे विजिट कर रहे हैं, तो उनसे वो अपनी वेबसाइट्स के लिए मतलब उनको फोर्स कर सकते हैं कि मैं आपकी एड, आपके बिजनेस की एड अपनी वेबसाइट्स पे डिस्प्ले कर सकता हूँ, और उसके बदले में वो क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। तो इस बिजनेस के लिए लोग मतलब ट्राई करते हैं कि ब्लैक हैट एसईओ जल्दी से जल्दी आ जाए। लेकिन जो गूगल की गाइडलाइंस है जिसमें आपको नॉर्मली काम करना है वो क्या है? व्हाइट हैट एसईओ। उसके लिए मेन क्या स्पेसिफिकेशन है कि आपका कंटेंट क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। ठीक है, कोई भी कॉपी पेस्ट कंटेंट हमने यूज नहीं करना है, एक ही कंटेंट को बार बार। या आपने एक वेबसाइट्स बनाई है, कुछ लोग क्या करते हैं वेबसाइट बनाते हैं लेकिन बनाने के बाद उनको नहीं पता कि मैंने उस पर कैसा कंटेंट, या उनके कंटेंट, उनके पास कोई भी कंटेंट नहीं है, तो देखते हैं कि इससे रिलेटेड, जैसे मैंने कोई कंपनी की वेबसाइट है मेरे पास, तो किसी और कंपनी की वेबसाइट पे जाऊंगा, वहां से कॉपी करूंगा, सारा कंटेंट अपनी वेबसाइट पे डाल दूंगा। लेकिन इससे क्या होगा, आपकी जो वेबसाइट होगी वो और डाउन चले, मतलब कभी सर्च इंजन पे शो नहीं होगी, होगी भी तो कुछ देर बाद आपको पैनलाइज हो जाओगे। ठीक है, तो आपका कंटेंट क्या होना चाहिए? यूनिक, और हमेशा एथिकल वे यूज करने। एथिकल वे का मतलब है, जैसे कहते हैं ना, सही रास्ता। ठीक है, एथिकल वे का मतलब है जैसे कि जो गूगल ने बताया हुआ है वैसे ही काम करना है। जैसे कि आपका कंटेंट क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए, रिलेटेड टू योर सर्विसेज होना चाहिए। लेट्स सपोज मैंने एक पेज बनाया है अबाउट अस का, ठीक है, तो जो मैं इसमें कंटेंट डालूंगा, अबाउट अस का मतलब मेरे बारे में। अब जो मैं कंटेंट इसमें डालूंगा तो उसमें मेरे बारे में बायो होनी चाहिए, मेरे बारे में ही। ठीक है, लेकिन अगर ऊपर मैंने टॉपिक दे रखा है अबाउट अस का और इसमें मैंने डाल दिया कोई दूसरी कहानी, स्टोरी डाल दी है, ठीक है, मान लो इसमें मैंने सर्विसेज डाल दिया, कुछ डाल दिया, तो मतलब लोग अबाउट अस पे क्यों आते हैं? आपको जानने के लिए। लेकिन अगर अबाउट अस पे जाके कुछ और कंटेंट मिलता है तो इट मीन्स कि आप एथिकल वे नहीं यूज कर रहे हो। तो जिस लिंक पे आप
यूजर्स को डाइवर्ट कर रहे हो उस पेज पे, उसकी सर्विसेज, उसका कंटेंट उन यूजर्स को मिलना चाहिए। ठीक है। एक चीज हम और यूज यहाँ कर सकते हैं कि जब भी आप साइट्स यूज करें, साइट सिक्योर साइट होनी चाहिए। आप देखते हो ना, यूआरएल्स होते हैं, डोमेन्स, उनके आगे एक लॉक बना होता है, तो मतलब वो कैसी साइट्स हैं? सिक्योर साइट्स हैं। क्या कुछ और भी बोलते हैं उनको, कहने का मतलब सिक्योर साइट है। आप अगर आप अपना कोई डाटा, कोई पर्सनल डाटा उस पर शेयर करते हैं तो वो स्टोर नहीं होता है, इसकी ये वो गारंटी लेती हैं। तो जिनके आगे ताला नहीं, वो लॉक सा नहीं लगा है, इसका मतलब ऐसी साइट्स को हमने यूज करने से बचना है। और एसईओ में भी अगर आप एसईओ का काम कर रहे हो और अगर आप लिंक कैसी साइट्स पे बना रहे हो जिन साइट्स पे लॉक नहीं लगा है, मतलब सिक्योर साइट्स नहीं है, तो इट मीन्स जो आपकी जो लिंक्स भी हैं, बैक लिंक्स भी हैं, वो लो क्वालिटी में जा रहे हैं। ठीक है। अब आपने ये भी देखना है कि ऐसी साइट्स पे लिंक नहीं बनाने हैं जिन पे पॉपअप्स आ रहे हैं, मल्टीपल एड्स आ रही हैं, कुछ जो कंटेंट आ रहा है दैट इज नॉट, मतलब अच्छा कंटेंट नहीं है। ठीक है। तो ऐसी साइट से हमने बचना है। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो गूगल ने बताया है, जो गूगल की गाइडलाइंस है, आप गूगल की लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में जाके इंटरनेट पे जाके चेक कर सकते हो, उनको नोट डाउन कर सकते हो, डायरी बना सकते हो, और केवल उन्हीं मेथड से आपने बैकलिंक्स बनाने हैं। तो दैट इज कॉल्ड व्हाइट हैट एसईओ। और इसमें एक और चीज है, ये सारा जो सबसे बड़ा डिफरेंस बताने वाला यही पॉइंट है जो मैं अभी बता रहा हूं, दैट इज कि ये सब कुछ जब काम कर रहे हो आप, ये आप कैसे कर रहे हो? खुद कर रहे हो, मैनुअली कर रहे हो। तो जो काम मैनुअली होता है इंटरनेट पे, उसको क्या बोलते हैं? व्हाइट हैट एसईओ। ठीक है। जो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कर रहा है, जो मतलब काम आप नहीं कर रहे हो, ऑटोमेटिकली बोट्स कर रहे हैं या एआई टूल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लैक हैट एसईओ। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि कोई भी काम करना है, मैनुअली करना है, इमेज है मैनुअली चढ़ेगी, पोस्ट कंटेंट आप खुद क्रिएट कर रहे हो, आप पोस्ट कर रहे हो। लेकिन कुछ ऐसी साइट्स भी आती हैं कि आपको 10,000 बैकलिंक्स चाहिए, बस आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल उनमें ऐड ऑन करो, वो एक पता नहीं ऑटोमेटिकली एक लिस्ट बना के आपको दे देते हैं। बढ़ भी जाते हैं, आपके बैकलिंक्स भी बढ़ जाते हैं, लेकिन वो सारे क्या होते हैं? एक ऑटोमेटेड टूल द्वारा बनाए होते हैं, जिसको गूगल क्या कर लेता है? पैनलाइज कर लेता है। कुछ देर बाद क्या होगी, आपकी साइट सारी, मतलब बैकलिंक्स आपके 50,000 शो होंगे, टूल्स में भी शो होंगे, लेकिन आपकी साइट बिल्कुल डाउन हो जाएगी। ठीक है। तो हमने इस चीज से बचना है। ठीक है। स्टिल इफ यू हैव मोर क्वेरीज अबाउट ब्लैक हैट एसईओ एंड व्हाइट हैट एसईओ और एसईओ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर करें। जब भी मुझे टाइम मिलेगा, डेफिनेटली आई एड्रेस देम। थैंक यू वेरी मच।